हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड में आप सबका स्वागत है। ये पांचवा पार्ट है आर्मी पब्लिक स्कूल का पीजीटी, टीईटी, पीआरटी में जनरल नॉलेज के टॉपिक को कवर करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रीवियस की अगर आप पेपर देखते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 5 में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में देखते हैं। ये सिलेबस एक बार नज़र देख लेते हैं। सिलेबस क्या होता है आपको पता ही है। जनरल नॉलेज का हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे कवर करेंगे। पर डे आपको 2 से 3 वीडियो मिलेगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और कोई वीडियो मिस ना हो सके आपसे। यदि आप 1500 का जीके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1500 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके क्वेश्चन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से और जनरल साइंस से, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और उसमें आपको बायोलॉजी हो, तीनों टॉपिक भी कवर है और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस कवर हैं। और लेटेस्ट जो भी इसमें बुक्स एंड राइटर्स हैं उनको भी पूरा कवर किया गया है 2020 में। सारे इस तरह लेवल के क्वेश्चन हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं 1500 जीके क्वेश्चन को लेने का पीडीएफ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी वीडियो में। यानी पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है पश्चिम बंगाल का, वो कितने देशों से मिलती हैं? वो 3 देश ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर यानी जो चर्च होता है वो सबसे पुराना कहाँ पर है भारत में? वो है केरल में। केरल में सबसे ओल्ड गिरजाघर है इंडिया का। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते क्या है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस भगवान की पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति जी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार आप देखते हैं कि भारत का जो पहला व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है, वो होता है राष्ट्रपति। देश का प्रेजेंट टाइम का राष्ट्रपति जो होता है वही भारत का प्रथम नागरिक यानी पहला नागरिक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? इंदिरा गांधी आप जानते हैं, जो कि बहुत सशक्त और बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प वाली महिला प्रधानमंत्री थी इंडिया की फर्स्ट टाइम। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, क्या काम करता है इंसुलिन? देखिए आपने सुना होगा जो डायबिटीज के लोग होते हैं, इंसुलिन की जो डिसबैलेंस होती है उसी वजह से डायबिटीज बढ़ जाता है, घट जाता है। तो शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने का काम जो होता है वो इंसुलिन करता है। बॉडी के अंदर जो रहता है वो काम करता है क्या? शर्करा जो होता है बॉडी का जो लेवल होता है। इस स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडिया के आफ्टर फ्रीडम, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ बहुत ही ओल्ड क्वेश्चन भी। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित होता है? यह होता है भगवान जगन्नाथ की याद में आयोजित होता है रथ यात्रा एवरी ईयर, जो कि मनाया जाता है उड़ीसा में। नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, ये सिद्धांत जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये किस देश से लिया गया है? आप जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कई देशों से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए कहीं न कहीं से जो आइडिया लिया गया है वो अलग अलग देशों से लिया गया है। चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आप आयरलैंड हो, इस तरह से देशों से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत की जो जलवायु है वो किस तरह की जलवायु है? क्या है? मानसूनी जलवायु है, क्योंकि साल में 3 से 4 ऋतुएं आती हैं इंडिया में, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो या बसंत ऋतु हो, तो इस तरह से ऋतुएं आती हैं इंडिया में। तो इंडिया एक मानसूनी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा किस शहर में जनसंख्या है? जो टोक्यो शहर आप जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस और वेल डेवलप्ड सिटी है। यहाँ की पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू अदर जितने भी सिटीज हैं उनसे ज़्यादा है टोक्यो की। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि कुछ ना कुछ कई देशों से लिया गया है, उनके आर्टिकल लिए गए हैं, उनसे आइडिया लिया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में किसने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू किया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उसके लिए उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए ज़मीन देने की बात कही है, ताकि उस पर खेती कर सके और अपना जीवन यापन आसानी से कर सके।
इटावा घराना किससे संबंधित है? देखिए, कभी भी घराना जो संबंधित होते हैं, कोई वादक होता है, कोई डांसर हो, कोई कथक करता है या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम से रिलेट करता है, तभी वो घराना का नाम उस घराने के नाम से रिलेट कर पाता अपने आप को या प्रसिद्ध होता है। तो इटावा घराना किसे? सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि इंडिया में ग्राम पंचायत भी होगी, जहां पर इलेक्शन होगा और ग्राम पंचायत में सदस्य होंगे और ग्राम प्रधान होगा। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आंदोलन का मुख्यतः किस जगह से शुरू हुआ था? जो सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी पर्शिया से। पर्शिया से इसकी शुरुआत हुई थी सूफी आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो पूर्व मुख्यमंत्री थे कहाँ के? छत्तीसगढ़ के, जिनका अभी हाल ही में कुछ समय पहले क्या हुआ? निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए जो बात कही गई है वो किस अनुच्छेद में कही गई है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी भाषा को हम आगे प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे? वो 351 आर्टिकल में लिखा गया है। राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई थी उसको किस रूप में मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है राजीव गांधी जी की मृत्यु को, क्योंकि आतंकवादियों ने उनकी जान ली थी, इसलिए राजीव गांधी जी के मृत्यु दिवस को आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम बताइए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि भारत में सबसे छोटा जो दिन होता है, स्मॉलेस्ट डे इन ईयर, वो कौन होता है? वो होता है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है इंडिया में हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। आप जानते हैं संस्कृत को यह भी कहा जाता है कि सभी जितनी भी भाषाएं हैं उन सबकी जननी है और संस्कृत से ही सबकी भाषा की शुरुआत हुई है। इवन ये भी कहा जाता है कि संस्कृत से ही इंग्लिश की शुरुआत हुई है, हिंदी भी यहीं से उत्पत्ति हुई, क्योंकि सबसे पहले जो बोली जाने वाली भाषा थी प्राचीन युग में वो बोली जाती थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी यानी राज्यसभा की सदस्य के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए एक व्यक्ति की? 30 साल उम्र होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। गुले नगमा, ये एक किताब है गुले नगमा, इस किताब को किसने लिखा है? यही लिखा है किताब रघुपत साहब फिराक ने लिखा है इस किताब को, याद रखिएगा गुले नगमा। भारत की सबसे बड़ी बैंक का नाम बताइए। क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लेन देन काम करती है, ट्रांजैक्शन काम करती है, कैश हैंडलिंग का काम है, एटीएम की सर्विस है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांचें हैं जिसकी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है भारत की, वो है कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम याद रखिएगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें डेली और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। इसलिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। जब बेल आइकन को आप क्लिक कर देंगे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, तो आपका कोई वीडियो स्टडी रैपिड का मिस नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको PDF चाहिए 1500 क्वेश्चन का, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन प्रोसीड फर्दर, आप उसे प्रोसीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।